जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में सबसे जो अति महत्वपूर्ण लेसन है जिसका नाम है क्लॉक। उस क्लॉक का पार्ट नंबर 2 यानी उस क्लॉक का पार्ट नंबर 2। इसके पहले आप लोग का घड़ी की में जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आप लोग के सामने इसके पिछले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम बताए हैं। अगर जिस भाइयों ने दोस्तों ने अगर मेरी पिछली वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, तब जाकर ये वाले वीडियो का हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। वैसे भी घड़ी आप लोग के सामने बेसिक ट्रिक औसत मेथड से आप लोग के सामने बता रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कोण के बारे में। अब समझिए, कोण जो एंगल होता है, ये कोण घड़ी का समझिए 70% क्वेश्चन कोण पर ही आधारित है। 180 अंश कोण, 0 अंश का कोण, 70 अंश कोण, 90 अंश का कोण, 45 अंश का कोण। जब भी देखिए घड़ी में सबसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह हमारा एंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, दे रहा इसमें, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालें। कोण के लिए मैं एक आप लोग को फार्मूला बताया था, सबको याद होगा कि कोण इक्वल टू होता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटे 2। ये जो माइनस है यह डिफरेंट बताता है। ये वाला बड़ा तो ये वाला इधर वाला मान घटाइए, अगर ये वाला बड़ा तो इधर वाला मान घटाइए। चलिए, 10:10 10:10 में कितने घंटे हो रहे हैं? तो आप कहेंगे सर कितने घंटे हो रहे हैं? 10 घंटे हो रहे हैं। 11 गुणे मिनट कितने हो रहे हैं? 10 बटे कितना? 2। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा जी? 600 माइनस 110 बटे 2। 600 में से 110 घटाएं कितना होगा? 490 बटे 2। घटाएं कितना होगा? 245। क्या 245 इसमें ऑप्शन दिया है? नहीं। अगर 245 ऑप्शन न दिया हो, कहने का मतलब ये हुआ कि जब 180 अंश से बड़ा कोण आ जाए वह ऑप्शन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, कभी भी आप घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालिएगा, अगर उस कोण का मान 180 अंश से अधिक आ जाए तो उस कोण को नोट डाउन, आप लोग नोट एक एक पॉइंट करिएगा। मित्रों, जितना भी कंसेप्ट बता रहे हैं आप कॉपी या पेन लेकर बैठ जाइएगा। एक एक अगर हम नोट डाउन करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और सारा कंसेप्ट नोट कर लीजिए। नोट करने से होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो सरसरी निगाहें से हम वो चीज़ देखेंगे तो उस सभी के सभी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। नोट में करिएगा कि जब घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में जो कोण का मान 180 अंश से अधिक आ जाए, जब कोण का मान 180 अंश से अधिक आ जाए तो उस कोण को 360 में से घटाकर बताते हैं। देखिए, जब भी 180 अंश से कम छोटा कोण मिले डायरेक्ट आंसर दीजिए। अगर कोण का मान 180 अंश से छोटा आ जाए, कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए तो 360 में से घटा दीजिए। तो कोण का मान 245 यानी 180 अंश से बड़ा है, हाँ, तो 360 में से 245 घटा दिए, कितना बचेगा? 5 1 यानी 115, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। और मैं इसके पहले आप लोग को बताया था पिछले वाली वीडियो में हम बताए थे कंसेप्ट
बताए थे कि जब भी कोण का मान, जब भी कोण निकालना हो तो एक ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था। ट्रिक वह क्या था, जब मिनट का मान घंटे से 5 गुना या 6 गुना हो, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे निकालेंगे, जब मिनट का मान किससे, घंटे के मान से क गुना हो, 5 गुना हो, इस स्थिति में हम कोण आप लोग को बताए थे, कोण इक्वल टू सीधे सीधे मिनट का आधा कर देंगे तो हमारा कोण का मान निकल आएगा। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, जो आप लोग को बता दें, देखने को मिलेगा इसमें 0 और 180। ये जो पॉइंट है, ये बहुत, जितना भी वनडे एग्जाम हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट होता है 0 और 180 अंश का, 0 और 180 अंश का कंसेप्ट। 0 और 180 अंश के कंसेप्ट से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न इसमें पीडीएफ के माध्यम से इसको हम करा दे रहे हैं। 0 और 180 अंश का 2-3 क्वेश्चन के बाद हम जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेसिक ट्रिक के साथ ऑप्शन मेथड सब बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। पहले दिया है 5 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं आप लोग के सामने छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो या कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन ही कराएंगे आप लोग के सामने। अब देखिए 5 घंटे 10 मिनट, अगर यही प्रश्न ऐसे पूछता कि 5:10 मिनट, 5:10 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, लेकिन क्या वैसे प्रश्न दिया है? नहीं दिया है। 5 घंटे 10 मिनट पर घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। बस इसमें घंटे की सुई का जिक्र कर रहा है कि घंटे की सुई 5:10 मिनट में कितना दूरी तय की होगी। यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में आप लोग को क्या बताए थे कि घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना अंश कोण बनाती है। तब पिछले वाले वीडियो में बताए थे घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है। ये हमने बहुत अच्छे से बताया था। कैसे 1 घंटा में 30 अंश आया, 360 अंश घूमा। अगर जिसको भी थोड़ा भी अगर कंसेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो हमारे पिछले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए 5 घंटे 10 मिनट में घंटे वाली सुई। अब बताइए 1 घंटा में 30 अंश, तब 5 घंटा में कितना, तो कहेंगे कि 5 घंटा में कितना घूमी होगी। 1 घंटा में 30 अंश, तब 5 घंटा में कितना जी, 30 गुना 5 कितना हो गया, 30 अंश तो घूमी होगी घंटे वाली सुई। सॉरी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी 150 अंश। जाहिर सी बात है 1 घंटा में 30 अंश, तो 5 घंटा में 150 अंश। अब बताइए घंटे और मिनट की सुइयों में हम संबंध भी बताए थे। क्या संबंध बताए थे, देख लीजिएगा कि जैसे घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितने अंश को बनाती है जी, 30 अंश को बनाती है। 1 घंटा में को मिनट, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना, 30 अंश। तो 1 मिनट बराबर कितना, 30 बटे कितना जी, 60। 30 दूना के 60, यानी 1 मिनट में 1/2 अंश, यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, कहेंगे कि 10 मिनट का आधा कितना, 5। 150 प्लस 5 कितना हुआ, 155 अंश। 155 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से ये सभी चीज़ें जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, घड़ी की परिभाषा, घड़ी में कितने अवयव होते हैं, घड़ी को एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़कर हम बताए हैं पिछली वीडियो में। और हम लोग आज का जो वीडियो पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2 है। अब यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं। यहीं से छोटा सा क्वेश्चन ये बताइए कि घंटे वाली सुई 4 घंटा में कितना अंश कोण बनाएगी।
4 घंटा में। तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश कोण बनाएगी, तो 4 घंटा में कितना बनाएगी जी? 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 अंश कोण बनाए। अगर हम कहेंगे प्रश्न में छोटा सा प्रश्न दे रहा है कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालें। 3 बजे, तो 3 बजे कहेंगे कि 3 घंटा। 3 बजे कितना घंटा? आप कहेंगे 3 घंटा, कहेंगे कि नहीं? 3 बजे 3 घंटा। और जब 1 घंटा में 30 अंश, तो 3 घंटा में कितना जी? यानी 3 गुणे 30 अंश कितना? 90 अंश। आज जाहिर सी बात है, सभी लोग आप लोग घड़ी पढ़े होंगे। घड़ी में अगला वीडियो में बनाए भी हैं नेक्स्ट टाइप में। घड़ी ऐसे बनता है, जाहिर सी बात है, देखिए 3 ऐसे 3 बजता है ना जी। और सीधा सीधा जब लाइन रहती है तो आप कहते हैं कि 90 अंश का कोण बन गया। 3 बज रहा है सीधे सीधे, यानी जितना घंटा में कोण पूछे सीधे से 30 से गुणा। हम कहेंगे 5 बजे कितने अंश का कोण बनेगा? 5 बजे। 5 बजे मतलब 5 घंटा, यानी 5 बजे 5 तिहाई 15, 150 अंश का कोण बना। 2 बजे कितना? 2 घंटा, तो 1 घंटा में 30 अंश, 2 घंटा में 60 अंश। अगर यही जितना भी घंटा क्वेश्चन पूछे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, सीधे सीधे उसमें 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा कोण निकल के चलाएगा। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को सभी कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दिया इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? अब बताइए। हमने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था, क्या बताया था? 1 मिनट में, बताइए भाई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश कोण बनाती है? तो आप कहेंगे कि सर 1 मिनट में तो 6 अंश का कोण बनाती है। अगर मिनट और सेकंड की सुई के बीच रिलेशन बताया जाए तो एक बार और देख लीजिए भाई, पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे। अब बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड? आप कहेंगे कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना? 6 अंश। तो 1 सेकेंड में कितना? कहेंगे कि 6/60 बराबर कितना? 1/10। यानी निकल के आता है कि 1 सेकेंड में मिनट वाली सुई 1 सेकेंड में 1/10 अंश का कोण बनाती है। क्या निकल कर आया? मिनट वाली सुई 1 सेकेंड में 1/10 अंश को बनाती है। प्रश्न दिया है कि 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो सभी को सेकेंड में बदल दीजिए। तो 1 मिनट 12 सेकेंड में कितना सेकेंड? आप कहेंगे कि सर 72 सेकेंड। हुआ कि नहीं? अरे भाई 1 मिनट में 30 सेकेंड, नहीं सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकेंड, आप 12 सेकेंड जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 72 सेकेंड होगा। अब बताइए 72 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 72 सेकेंड में जानना है कि 1 सेकेंड में 1/10, तो 72 सेकेंड में कितना? यानी 10 से भाग कर दीजिए, कितना होगा जी? 7.2। ऑप्शन दिया है, बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा 7.2, बिल्कुल सही जगह। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम, देखिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, ये जो क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाए हैं तो कम से कम 3-4 बुक से हमने सर्च किया है। 3-4 बुक को हम पढ़े हैं बहुत बढ़िया से। पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन है, अलग टाइप क्वेश्चन है, घड़ी की थ्योरी है, घड़ी के अवयव हैं, जितने भी हमको कंसेप्ट मिला है वो सभी कंसेप्ट आप लोग के सामने लाए हैं कि इससे बाहर कुछ भी ना मिले आपको। एक बार वीडियो देखें और मॉडल पेपर सॉल्व करें, ये लगे कि हमने घड़ी का क्लास कहीं पढ़ रहे हैं। इससे बेटर हमको कहीं मिलना नहीं है। चलते हैं। 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब बताइए कितनी सरल बात है। पिछले वीडियो में बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का बनाती है? 6 अंश का बनाती है। बनाती है कि नहीं? बताए भी थे। इसको हमने अच्छे से
प्रूव भी किया है कि कैसे 6 अंश का कोण बनता है। और जब 1 मिनट में 6 अंश, तब 15 मिनट में कितना जी समय लगेगा? 15 छका 90 अंश समय लगा, कुछ भी नहीं समय। 90 दिया है, 90 दिया है। वैसे बात है जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सब इजी होता जाएगा। और जब जाने गए कि 1 मिनट में 6 अंश, तो 15 मिनट में कितना? 90 अंश। अगर क्वेश्चन नंबर यहीं से हम क्वेश्चन नंबर एक और पूछ दें कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 10 मिनट में। आप कहेंगे कि 1 मिनट में 6 अंश, तो 10 मिनट में कितना जी? 60 अंश। क्वेश्चन लगाएगा कि नहीं? क्वेश्चन एक अभी मैं दिखा रहा हूं कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि 2:40 पर, यह आरबीएम पांडे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी था एसएससी में। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा था। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 2:40 मिनट, 2:40 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और जाके देख लीजिएगा कि पीसीएस 2013 की 15 में क्वेश्चन आया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन 2 बार परीक्षाओं में आया है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 2:40 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी? आप बताइए। मिनट की सुई के बारे में जिक्र कर रहा है, मिनट की सुई के बारे में जिक्र कर रहा है, तो 2:40 मिनट। आप बताइए कि 2:40 मिनट में, तो 2 मतलब 2 घंटा। चूंकि मिनट की सुई की बात कर रहा है, ये 40 मिनट दिया है तो सबको मिनट में बदल दीजिए। तो 2 बजे मतलब 2 घंटा, और 2 घंटा में कितना मिनट? आप कहेंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। और क्या है? 40 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6 यानी 160 मिनट। यानी 160 मिनट कुल मिनट वाली सुई घूमी है। लेकिन इसमें दिया है कि मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। अब बताइए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाती है? 6 अंश का। तो 160 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी? यानी 6, 16 छका 96, यानी 960 अंश कोण घूम चुकी होगी। कौन? मिनट वाली सुई। देखिए यह क्वेश्चन हमने कैसे बताया है, सभी चीज़ें आप लोग के सामने निकाले हैं। और 1 मिनट में 6 अंश, तो ये जो आंकड़ा दिया था इसको हमने मिनट में बदल दिया है। और जब हमको मिनट सब निकल गया है तो हमको पता है कि 1 मिनट में 6 अंश, तो 160 मिनट में कितना? यानी 960 अंश। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन है, 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? अब बताइए कि एक मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाती है? आप कहेंगे कि 1/2 अंश कोण बनाती है। 1/2 अंश कोण बनाती है। अब बताइए, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 अंश कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? आप कहेंगे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना? 1/2 अंश। तो 1 सेकेंड में कितना? तो 1 सेकेंड में कितना होगा जी? 1/6 दूना के 12, 120 अंश। 1 सेकेंड में घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाएगी? 1/20 अंश। तो क्या दिया है? 56 सेकेंड में घंटे वाली सुई कितना अंश कोण बनाएगी? तो 1 सेकेंड में इतना, तो 56 सेकेंड में यानी 56 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए इसको। 4 के में 4, 4 चौको 16, 14 56, 4 3 12 30, 2 7 14, कितना होगा? 15, यानी 7/15 कहीं ऑप्शन दिया है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब इसका होगा। बताइए, इसमें किसी को दिक्कत समस्या
नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप देखेंगे कि आज का वीडियो को, आज का जो वीडियो है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा तो आपको मिलेगा 0 और 180 अंश। ये 0 और 180 अंश, ये जो टाइप है यह सबसे इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। किसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी, पुलिस, रेलवे, जितने भी एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इस कंसेप्ट को हम कम से कम आप लोग को 3 मेथड बताने वाले हैं, 3 तरीका बताएंगे। बेसिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे और प्लस ऑप्शन मेथड बताएंगे। इतना कंसेप्ट आप लोग के सामने देंगे और आज के बाद आप लोग इस प्रश्न को कभी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, इतना मेरा वादा है आप लोग से। चलते हैं, एंगल ऑफ 0 अंश, चूंकि यहाँ पे लिखा है। अब देखिए 0 अंश जब भी प्रश्न में देगा कि 0 अंश का कोण बनेगा तो उस 0 अंश के कोण में कितने शब्द आते हैं, कैसे हम जानेंगे कि अगर कोई शब्द दे दिया तो 0 अंश का कोण कैसे बनेगा। आइए देखिए, अगर समपाती दे, घड़ी चूंकि बना होगा, घड़ी बना है यहाँ पे, घड़ी यहाँ पे बना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर समपाती दे, समपाती क्या होता है कि जैसे एक आपको ये जो मिनट वाली सुई दिख रही है, घंटे वाली सुई आके ऐसे चिपक जाएगी, घंटे वाली सुई इस पर क्या वैसे चिपक जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे समपाती। एक ही बिंदु पर स्थित, एक ही दिशा में स्थित बोलते हैं क्या, समपाती। आज जब देखिए एक सुई ऐसे, ये सुई है ना, जब इसी सुई के ऊपर एक दूसरी सुई आएगी तो इन दोनों सुइयों के बीच थोड़ा भी गैप नहीं मिलेगा। और जब थोड़ा भी गैप नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि 0 अंश का कोण बन गया। उसी समपाती, कभी कभी प्रश्न में देता है एक ही दिशा, एक ही दिशा का मतलब यही दिशा, इस कंडीशन में भी कितने अंश कोण बनेगा, 0 अंश कोण बनेगा। कह रहा है समान दिशा, अरे एक ही दिशा, समान दिशा, बात एक ही है। ये सभी, ये जो 4 शब्द दिए गए हैं सबका मीनिंग एक है, लेकिन आप लोग को यह 4 शब्द इसलिए लिखा गया है कि परीक्षा में अगर आ जाए तो ये मत सोचेगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हमने लिखे हैं। समान दिशा में कितना, 0 अंश का कोण। आच्छादित, आच्छादित भी क्या होता है, 0 अंश का कोण। प्रश्न ऐसे बनेगा कि 1 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है, आप कहेंगे कि 1 बार। 1 घंटा में 0 अंश के कोण, 1 घंटा में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दिशा में होंगी, आप कहेंगे कि 1 बार। लिखा गया है ना 1 घंटे में 1 बार, नहीं, चलिए लिख दे रहे हैं हम बढ़िया से, लिखा होगा। देखिए 1 घंटा में कितनी बार, 1 घंटा में 1 बार 0 अंश का कोण बनता है, सभी को पता होना चाहिए, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। 1 घंटा में 1 बार, चलिए हम दिखा दे रहे हैं 1 घंटा में 1 बार कैसे बन रहा है। इस समय जैसे मान लीजिए घड़ी में, मान लीजिए घड़ी में इस समय इस मिनट वाली सुई को हम यहाँ लगा रहे हैं, मान लीजिए घड़ी में 10 बज रहे हैं, कब 0 अंश का कोण बनेगा, ऐसे मिनट वाली सुई चलेगी, चलते 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 चलते, तब तक घंटों वाली तो सुई कुछ चली होगी, मान लीजिए यहाँ पे आ गई, मिनट वाली सुई जाके इसके, मिनट वाली सुई इसके जाके ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो कहेंगे कि एक ही दिशा, एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आ गई, आप कहेंगे कि एक ही बार 0 अंश कोण बनाना। उसके बाद ये चली जाएगी सुई 11 पर, मिनट वाली सुई चली जाएगी इस पे। अब दूसरा जब शुरुआत होगा तो दूसरे घंटे में चलेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में एक ही बार 0 अंश का कोण बनता है। जब 1 घंटा में 1 बार 0 अंश का कोण बनता है तब 12 घंटा में कितने बनेगा जी, तो 11 बार 0 अंश का कोण बनेगा। 24 घंटा में कितनी बार बनेगा, आप कहेंगे 24 घंटा में कितनी बार बनेगा, तो 22 बार 0 अंश का कोण बनेगा। कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर क्यों ये कम हो गया, तो चलिए हम बताते हैं कि 12 घंटे में 11 बार क्यों बना। 12, देखिएगा ये जो 12 है,
ये जो 12 है, 12 वाला समय, जैसे 12 इस समय मान लीजिए बज रहा है, दोनों सुई कहीं पर आ गई, 12 बज रहा है। 12 और 1 के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा ही नहीं। क्यों? कि एक सुई दूसरे सुई से मुलाकात ही नहीं करेगी, मिलेगी नहीं, उसके ऊपर आएगी नहीं, आच्छादित नहीं होगी, संपाति नहीं होगी, कहाँ से 0 अंश का कोण बनेगा? अब देखिए 12 बज रहा है, तुरंत जब यहाँ से सुइयाँ चलना प्रारंभ करेंगी, मिनट वाली सुई तुरंत इसको क्रॉस कर देगी, घंटे वाली सुई को। आपको पता है घंटे वाली सुई धीमे धीमे चलती है, तो इसको क्रॉस करेगी, तो ऐसे चलते 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 मिनट वाली सुइया जब 12 पाएगी तो घंटे वाली सुइया 1 पे चली जाएगी। तब 12 और 1 के बीच में कोण बना नहीं। प्रश्न में ऐसे पूछ देगा कि वह कौन सा समय है कि जहां 0 अंश का कोण बनता नहीं है। आप कहेंगे कि 12 और 1 के बीच में 0 अंश का कोण बनता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये चीजें हमने आप लोग को नोट भी किया है। प्रश्न चलिए अभी दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आप पूछ दे रहा है। प्रश्न छोटा सा हमने यहाँ पे लिख दे रहा है। क्वेश्चन नंबर लिख, चलो अब बताइए हमको कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? नोट करते रहिएगा भाई आप लोग। अब बताइए 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? ये बताइए 2 दिन में को घंटा? कहेंगे सर 1 दिन में तो 24 घंटा, तो 1 दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में कोई घंटा? तो 2 दिन में कहेंगे कि 48 घंटा। जाहिर सी बात है कि अच्छा ये बताइए, ये जो 24 है, ये जो 24 आप लोग के सामने है, तो इस 24 घंटा में 22 बार 0 अंश का कोण बन रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 दिन में घंटे और मिनट की सुइयां 22 बार संपाती की स्थिति में होती हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे लिखे हैं कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में मिलेगा, बुक में भी एकदम रूबरू प्रश्न दिया है। यह नहीं देगा कि घंटा और सेकेंड, मिनट और सेकेंड वाली सुई के बारे में एंगल में पूछता नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि 2:04 में कितना अंश कोण होगा। कभी भी पूछेगा, अब तक जितने भी एग्जामों में, वनडे एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण आया है। ये नहीं कहा कि 2 मिनट 50 सेकेंड में कोण। बस सेकेंड की सुई के बारे में कोण पूछ सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया है। तो ऐसे दे कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, तो आप लोग कहिएगा, समझ जाइएगा कि घंटा और मिनट की बात कर रहा है, सेकेंड की इसमें जिक्र नहीं है। ऐसे ही छपाया क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। अब बताइए 1 दिन में 22 बार, तो 2 दिन में कितना? तब 22 दूना 44 बार। समय लगा? कुछ भी नहीं समय लगा। एक जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इसका आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, घड़ी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में बैठेंगे, कम समय में सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी आप लोग से। किसी को दिक्कत नहीं? चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसको नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हमने लिख के बताया भी है। 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार। क्यों 11 बार? कैसे कम हुआ? सभी चीज़ें आप लोग को बताए हैं। 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार। चलिए, और एक बात यहाँ पे ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा 80 अंश के बारे में। देखिए 0 नोट कर लीजिएगा, नोट बनाकर लिख लीजिएगा बढ़िया से। नोट में कैसे लिखेंगे? नोट में कैसे लिखेंगे कि जो 0 और 180 अंश की घटना सेम होती है। 0 और 180 अंश घटना क्या होती है? सेम होती है। जैसे 0 अंश का कोण 1 घंटा में 1 बार बनता है, वैसे ही 180 अंश का कोण 1 घंटा में 1 बार बनता है, और 12 घंटा में 11 बार बनता है, और 24 घंटा में 22 बार बनता है। देखिए 180 अंश कोण कब बनेगा? विपरीत। एक सुई
दूसरे सुई के विपरीत की स्थिति में, हमने लिखा होगा नोट डाउन में, विपरीत की स्थिति में 0 अंश का कोण बनता है। देखिए 0 और 180 अंश का जब भी प्रश्न लगाएंगे, अगर प्रश्न में सीधे सीधे दे दिया कि कब 0 अंश का कोण बना, कब 180 अंश का कोण बना, तब तो ठीक है लगाएंगे। लेकिन यही प्रश्न ऐसे दे, एक चीज इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, संदेह की स्थिति क्या होती है, प्रश्न में दे देगा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में होंगी, कब एक ही दिशा में होंगी, तो समझिएगा कि 0 अंश की बात कर रहा है। अगर यही प्रश्न दे कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में होंगी लेकिन विपरीत की स्थिति में होंगी, अंतर आया, एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगी लेकिन विपरीत की स्थिति में होंगी। अब विपरीत की स्थिति में दोस्तों तो पता है ना कि एक सरल रेखा हो गया, एक सीधी लाइन हो गया और इस पर बनता है 180 अंश का कोण, बनता है कि नहीं। अगर यही सुइया इस सुइया पर चली आती, जैसे है सुई इस पे चली आती, कहेंगे 0 अंश का। अगर यही सुई अगर यहां ला देंगे तो समझ कहेंगे कि विपरीत है, ये दोनों एक ही दिशा में है लेकिन विपरीत की स्थिति में है। अगर यही सुई इस पे आ जाएगा तो दोनों एक ही दिशा में है, तब 0 अंश का कोण बनेगा। और लिखेगा कि एक ही दिशा में है लेकिन विपरीत की स्थिति में है, तो समझिएगा कि 180 अंश कोण बन गया। क्या हो गया जी? तो चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 0 और 180 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 0 अंश का संपाती एक ही दिशा में, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ा दिए हैं, ये सभी चीज़ें हो गई। 180 अंश के बारे में हम बता रहे थे, चलिए इसको एक बार और देख लिया जाए। 180 अंश के बारे में क्या, 180 के बारे में 0 और 180 अंश की जो विपरीत की स्थिति कब बनती है जी, एक सुई, देखिए एक सुई दूसरे सुई के विपरीत, एक ही दिशा में है लेकिन विपरीत की स्थिति में है, कहेंगे कि 0 अंश कोण बनेगा। ये सभी चीज़ें हम बता दिए हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? हाँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जो चीज़ हम बताए हैं यहाँ से आप लोग को PDF भी दे दिया जाएगा। 0 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण बनता ही नहीं है। और ये चीज़ हमने घड़ी में आप लोग को दिखाया है कि क्यों नहीं बनता है। जब एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आएगी नहीं, उससे मिलेगी नहीं, कहाँ से 0 अंश का कोण बनेगा। और ये तो 0 अंश के लिए। 180 अंश के लिए क्या है कि 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, परंतु प्रातःकाल 6 से 7 बजे के बीच 0 अंश का कोण बनता ही नहीं है। ये भी दिखा दे रहे हैं कि 0 अंश का कोण 6 वाला 7 वाला स्थिति देख लीजिए कि 6 से 7 बजे के बीच, ध्यान दीजिए। अब बताइए, इस समय मान लीजिए घड़ी, घंटे वाली सुई इस पे है, मिनट वाली सुई किस पे है जी, 6 बज रहा है कि नहीं, घड़ी में 6 बज रहा है। अब बताइए 180 अंश कोण कब बनेगा कि जब विपरीत होंगी। देखिए जब घंटे वाली सुई ऐसे चलेगी, मिनट वाली सुई ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, इनके 6 मतलब कुछ समय ऐसा होगा कि 6:30 बजे घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ गई, तो हम कहेंगे कि 0 अंश कोण बन गया। अब ऐसे चलते 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 मिनट वाली सुई 12 बजे आएगी, तो घंटे वाली सुई किस पे चलेगी, 7 पे। कहीं विपरीत होगी, कहीं ना विपरीत होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा कि वह कौन सा समय है कि जिसमें 180 अंश का कोण बनता ही नहीं है। तो आप लोग का जवाब क्या होगा कि 6 और 7 बजे के बीच में 180 अंश कोण बनता नहीं है। वह कौन सा समय है कि जिसमें 0 अंश का कोण बनता नहीं है, तो वह समय है 12 और 1 के बीच में 0 अंश का कोण बनता नहीं है। एक एक लाइन में आप लोग को क्वेश्चन छिपा है, कम समय में जितना वर्ड बोलना है सभी वर्ड में क्वेश्चन छिपा है भाई। क्वेश्चन अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप आ गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह देखिए, इसको हम कितने विधि से बता रहे हैं आप लोग के सामने। दिया है 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घंटे मिनट के बीच का कोण बनेगा। तब पहले हम बेसिक बता रहे हैं, तब ट्रिक, उसके बाद ऑप्शन मेथड। चलिए बेसिक क्या कहता है,
सर आप लोग कहेंगे कि आप तो कहे थे कि एक ही घड़ी में एक ही कोण फार्मूला बताएं, उसी पे घड़ी खत्म करेंगे, उसी पे ख़त्म करेंगे। देखिए कैसे लगा रहे हैं। अब बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच, ये बताइए कि 4 और 5 बजे के बीच 4 बज के कुछ मिनट पर ही ना 0 अंश कोण बनेगा। आप कहेंगे कि 4 बज के x मिनट पर, 5 बजे का 0 अंश कोण बनेगा नहीं ना, क्या कि 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा 4 बज के x मिनट, वो यही सी x का हमको मान निकालना है, जो हम घड़ी बना के ऐसे ऐसे दिखा रहे थे कि 0 अंश कोण यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। और उसी समय को हमें एग्जैक्ट रियली समय निकालेंगे कि किस समय 0 अंश का कोण या 180 अंश कोण बन रहा है। तो हम कहेंगे 4 बज के x मिनट, वही कोण का मान कितना है 0, कोण का मान कितना है कहाँ गया 0। 60 गुना घंटा का मान कितना है 4, माइनस 11 गुना x का मान कितना है, चूंकि मिनट का मान कितना है जी x, यानी 4 बज के x मिनट हो रहा है ना। अब बटे कितना जी 2 को इधर भेज देंगे क्या होगा 0 बराबर कितना 6 चौको 24, 240 माइनस 11x को इधर लाएंगे क्या होगा 11x बराबर 240, तो x बराबर निकालेंगे तो 240 बटा 11 कट कर लीजिए, क्या होगा 11 दुना के 22, 11 कम में 11 कितना बचेगा 9, यानी 21 सही 9 बटा 11 कहीं ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है सी। ये रहा हमारा बेसिक। लेकिन इससे भी हम चल रहे हैं 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने। कैसे देखिएगा ट्रिक, देखिए छोटा में ट्रिक इसका, देखिए एकदम उड़ा दीजिए प्रश्न को, छोटा में ट्रिक ध्यान दीजिए। जब भी 0 अंश का कोण बन जाए, नोट कर लीजिएगा, नोट में 0 अंश की बात करें तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा 60m बटा 11, 60m बटा 11। इसी फार्मूले से पूरा 0 अंश का कोण दे दे, इसके बीच में 0 अंश कोण कब बनेगा 6, 7, 2, 3 किसी भी समय के बीच में 0 अंश कोण दे दे तो 60m बटा 11 लगा के खत्म कर दिएगा। यम इसमें क्या है तो यम है शुरुआती समय, शुरुआती समय स्टार्टिंग टाइम, शुरुआती समय, शुरुआती समय है। शुरुआती समय क्या कि 4 और 5 बजे के बीच। अब बताइए शुरुआती समय 4 बज के 1, 4 बज के 2, 4 बज के 3, ये ना शुरुआती समय है। तो शुरुआती समय कहाँ से होगा 4 से होगा। तो 60 यम का मान कितना 4 अब बटा 11, 6 चौको 24, 240 बटा 11। इसको सही में बदल दीजिए क्या होगा जी 11 दुना के 22, 1 यानी 9 बटा 11। समय लगा कुछ भी नहीं, समय लगा कुछ भी नहीं, समय लगा। ये रहा ट्रिक, ये रहा दूसरा मेथड। चलते हैं हम इसको तीसरे मेथड से हल करना है। चले इसको तीसरे में हल के बता दें आपको कैसे हल होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है कि जब भी 90 अंश कोई भी कोण पूछ दे, दो समय के अंतराल में 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 70 अंश, कोई भी कोण पूछ दे, कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा कि ये जो सही में मान आता है तो जो मिनट वाले मान में इकाई का अंक और जो अंश वाला मान है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, वही सही होगा। पहली बात कि 4 बज के 20 मिनट एग्जैक्ट में तो 180 0 अंश कोण बनेगा ही नहीं। कभी भी एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आएगी तो कुछ ना कुछ समय एग्जैक्ट चली होगी। चलिए 7 4 11 होगा नहीं, 9 1 10 और 6 4 10। अब कहेंगे सर तो इसमें भी तो 10 आ गया और इसमें भी 10 है, कैसे इसमें ट्रिक करें हम। अरे भाई जब तार्किक क्षमता आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा थिंक करने की तो आवश्यकता पड़ेगी। सोचिए कि 0 अंश का 4 बज के 5 मिनट यानी 4 बज के कुछ मिनट, जब 4 बज के घंटे वाली सुई ऐसे चलेगी तो मिनट वाली सुई इस पे आएगी तो 4 बज के का 20 मिनट के करीब होगा ना। तो 20 के करीब कौन है 49 54 है कि 21 है, कहेंगे कि 21 है। तुरंत आंसर ऑप्शन बी से लगा देंगे, सेकेंडों में जवाब देंगे। मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन देखेंगे जवाब दे देंगे ऑप्शन मेथड से, तुरंत। समय लगा तो हमने एक क्वेश्चन के 3 मेथड बता रहे हैं, बढ़िया से आप लोग नोट बनाइएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। वही चीज यहाँ पे उड़ा दीजिए ऑप्शन से। चलिए
इस समय ऑप्शन से चलिए 4 4 4 4 8 6 3 9 खत्म। 2 ऑप्शन बचा है, सेकेंड में उड़ा दीजिए। बेसिक तो बताया ही है। 60m/11 क्या दिया जी? 9 और 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। एक दूसरे के साथ होंगी तो क्या 0 अंश कोण बनेगा ना। तो 60m/11 से उड़ा दीजिए भाई। 60m का मान कितना है जी? स्टार्टिंग समय कितना? 9 और 9 छक्के 54। कौन है जी 9 छक्के 54? समय लगा, समय लगा इसमें? एकदम नहीं समय लगा। आज सही में बदला होता ना 1 सेकंड में इसको हल कर दिए होते। इसकी जरूरत नहीं पड़ती एक लाइन की। अगर यह सब क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, दिया है 2 और 3 बजे के बीच मिनट और घंटे के बीच 0 अंश का कोण। वही ऑप्शन लगाइए जी का, फिर ऑप्शन सही में नहीं बदला है। 4 3 7 खत्म, ये भी खत्म। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, थोड़ा क्षमा चाहते हैं। जो प्रिंटर पीपीटी बनाया है थोड़ा मिस्टेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेते हैं। 60m/11 लगा दीजिए। 60m का मान कितना है जी? 2/11। 120/11 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। समय लगा? कुछ भी नहीं लगा। ऑप्शन अगर बाय द मिस्टेक भी हो गया, हमको कंसेप्ट पता है तो हम जायज़ सी बात है क्वेश्चन को हम मिस्टेक करेंगे ही नहीं, एकदम नहीं समय लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 बजे से 11 बजे 180 अंश कोण। 180 अंश कोण आ गया। अब देखिए नोट बना लीजिएगा भाई, नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि 0 अंश के लिए क्या हम ट्रिक बताए थे? 60m/11। और 180 अंश के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा दीजिएगा कि 60/11 होगा ही, यम होगा ही, बस यम में 6 बढ़ा देना है, बस बात खत्म यहीं से हो जाती है। क्या करना है? यह 0 अंश के लिए है और 180 अंश के लिए है। आज की बात 0 और 180 अंश क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए। अब बताइए 60m + 6। अब बताइए 60/11 तो लिख लिए, m + 6। m का मतलब स्टार्टिंग समय कितना है? 10। और 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। और 16 नहीं बजाएंगे क्योंकि सब 10 से बजकर है ना भाई। तो 16 मतलब समझेंगे कि 4, 17 मतलब समझेंगे 5। जब भी 12 से अधिक समय जाए तब 12 से जितना समय बढ़े उतना घंटा ले लीजिएगा। आप कहेंगे 16 नहीं, 16 से 16 बज रहा है तो 12 से कितना अधिक है? आप कहेंगे कि 4 अधिक है, तो 4 लिख दीजिए। 4 छक्के 24 यानी 240/11। कहीं ऑप्शन दिखा? नहीं दिखा, सही में बदला है। चलिए तो क्या होगा जी? 11 के 22, 1 9 सही है, 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 ऑप्शन नंबर ए तो हमने बेसिक लगाया है। चलिए मान लीजिए नहीं लगाए हैं, ऑप्शन में चलिए 6 4 10, 6 3 9, 4 4 8, 6 4 10, 9 1 10। अब बताइए कि 10 यहाँ पे चलिए देखिए 9 1 10 तो ऑप्शन सही है ना जी? 6 4 10। अब कैसे 21 और 16 में चूज करेंगे? अब बताइए कि 10 और 11 के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे तो क्या 16 करीब होगा? 16 मिनट के करीब विपरीत होगा? नहीं। 16 कब होगा कि जब देखिए 10 ऐसे, देखिए अब दिमाग बैठाइए, सुई कैसे 10 होती है, आज जो 20 वाले से जब अधिक बढ़ेंगे तो 21 का ऐसा ही संपाती होगा। जब ऐसे होगा कहेंगे कि तो लग रहा है कि 21 मिनट का फर्क है, 16 मिनट में थोड़ी ना विपरीत होगा। विपरीत मतलब एक सीधी लाइन में तुरंत हम कर देंगे ऑप्शन बी से 9 1 10। आगे बढ़िए सर, सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच, चलिए 6 3 9, 4 4 8, 9 1 10, 6 4 10। अब बताइए 3 और 4 बजे के बीच क्या हम 16 मिनट पर 0 अंश कोण बनाएंगे? नहीं। अरे 0 अंश कोण बनेगा तो कितना मिनट का फर्क होना चाहिए भाई? कम से कम कितना मिनट का फर्क होना चाहिए 180 अंश के लिए? अरे 1 मिनट में 6 अंश, 1 मिनट में 6 अंश, तो 180 अंश फर्क के लिए कितना होगा? 49 करीब होगा। और 9 1 10 बिल्कुल सही जवाब, चेक कर लीजिए।
थोड़ा भी इसमें डाउट हो तो क्या करिए 60 यम का मान यम में मतलब स्टार्टिंग समय कितना है 3, 3 में 6 बढ़ाएंगे कितना होगा 6 3 9 मतलब ये गुणा है बटा 11 9 6 कितना होगा जी 54 540 बटा 11 कितना होगा 11 चौक 44 11 चौक 44 सब भाग करेंगे तो समय लगेगा भाई। ये तो 5 है नहीं सॉरी तो 1 है 11 चौक 44 4 बार भाग जाएगा। यूनिट डिजिट निकालिए 4 ऑप्शन करिए आगे बढ़िए क्वेश्चन लगा के। सब भाग नहीं देंगे परीक्षा में, सब भाग देंगे टाइम वेस्ट होगा। एक एक सेकंड अगर एक क्वेश्चन में अगर हम 2-4 सेकंड बचा रहे हैं तो पूरा अगर क्वेश्चन में अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो 2-4-10 क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं। और जाहिर सी बात है आजकल मिनट भी देख ही रहे हैं लोग सेकंडों में छट रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन से छट रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर ना हो। कोई भी क्वेश्चन लगाइए समय बचाने का प्रयास करिए। एग्जाम में सबसे कीमती समय होता है टाइम टेकन। नहीं तो क्वेश्चन सब लोग लगा देंगे, रीजनिंग सबको आ रहा है, मैथ सबको आ रहा है, जो कम समय लगाता है उसी का सिलेक्शन होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें देखिए 8 8 16 खत्म 6 4 10 डायरेक्ट आंसर आ गया। समय लगा कुछ भी नहीं समय लगा। चेक कर लीजिए भाई 60 यम मतलब 9 में 6 जोड़ेंगे 15 बने 5 बटा 11 5 छके 300 बटा 11 चेंज कर लीजिए 300 बटा 11 9 6 15 सॉरी 15 मने 3 भाई 15 मने 3 12 से कितना अधिक 60 यह मतलब 9 6 15 मने 3 बटा 11 180 बटा 11 कितना होगा जी 11 का में 11 का में 11 7 11 छके 66 यानी 4 16 सही 4 बटा 11 ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी हमने आप ट्रिक से ही मार दिया फटाक से, वैसे भी लगा के देख लीजिए संतुष्ट नहीं मिले तो बेसिक से लगा लीजिए। 3 मेथड दे रहे हैं आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस यहीं तक। अगर यह मेरा कंसेप्ट वीडियो ट्रिक अगर बेहतर लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो हम लास्ट जो पार्ट नंबर 3 घड़ी चलाएंगे ये सबसे भी बहुत बेस्ट कंसेप्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे उसको हम मात्र 1 से 2 लाइन में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।